हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 10 के और चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं, आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? तो चारों ऑप्शन में होगा ऑप्शन डी। ओके, यानी ये क्या है, पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। मतलब आयरन के फ्राइंग पैन को प्रिवेंट करना है रस्टिंग से, तो कौन सा मेथड सुटेबल है हमें वो बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है अप्लाइंग इंक्रीजिंग, सेकंड है अप्लाइंग पेंट, सी ऑप्शन है अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ अ जिंक और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, यानी जिंक की क्या करेंगे? कोटिंग करेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू। An element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. मतलब हमें एक एलिमेंट गिवन है, यानी चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शन में से एक एलिमेंट हमें बताना है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है, और ये ऑक्साइड वाटर में क्या हो रहा है? सॉल्यूबल है। तो इसके ऑप्शन क्या है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू में। इसमें पूछा गया है, फूड कैंस, सॉरी कोन्स लिखा गया है, ये कोन्स नहीं है, कैंस है। फूड कैंस आर कोटेड विद टीन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। मतलब जो फूड कैंस होती है, इनको हम ना टीन के साथ क्यों कोटेड करते हैं और जिंक के साथ क्यों कोटेड नहीं करते हैं, हमें ये बताना है। तो आंसर है ऑप्शन ए है, जिंक इज कॉस्ट व्यू देन टिन। सेकेंड, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। सी है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। एंड ऑप्शन डी है, जिंक इज लेस रिएक्टिव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है, यू आर गिवन अ हैमर, बैटरी, अ बल्ब, अ वायर एंड अ स्विच। मतलब आप लोगों को ना एक हैमर, एक बैटरी, एक बल्ब, एक वायर और एक स्विच दिया गया है। अब इसका एक क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड यू यूज दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करके, किन चीज़ों का यूज़ करके, जो अभी हमें बताया गया था, हैमर, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच का, इन सब का यूज़ करके जो भी मतलब यहाँ पे गिवन है वो मेटल है या नॉन मेटल है, हमें ये बताना है, ये 5th के ए पार्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। To identify whether the sample is metal and non-metal, we beat the sample with a hammer. If it does not break, it is metal, and if it breaks, it is non-metals. मतलब हम लोग ना, जो हम लोगों को जो ये गिवन सैंपल दे रखे हैं, मतलब जो हैमर दे रखा है, बैटरी, बल्ब, वायर या स्विच दे रखे हैं, हम क्या करेंगे, इन गिवन सैंपल को हैमर से बीट करेंगे। अगर सैंपल ब्रेक नहीं होगा तो वो मेटल होगा, और अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो नॉन मेटल होगा। तो इससे भी हमें पता चलेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। सेकंड हम कैसे जान पाएंगे? सेकंड है, when you connect metal with a battery, a bulb and a switch, it conduct the electricity and the bulb glow. मतलब जब भी हम मेटल को बल्ब या स्विच से कनेक्ट करेंगे, और मेटल अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसकी वजह से क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। इससे भी हमें पता चलेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। थर्ड क्या है पॉइंट, व्हेन यू कनेक्ट नॉन मेटल विद अ बैटरी, अ बल्ब एंड अ स्विच, इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। और अगर हम नॉन मेटल को बल्ब या स्विच से कनेक्ट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होता है? हमारा बैड कंडक्टर होता है। तो ये तीन
पॉइंट्स थे जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या है, वो जो हमें सैंपल दे रखे हैं वो मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी एक्सेस द हमें क्या बताना है, यूजफुलनेस बताना है इन टेस्टों का। तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट वी कैन टेस्ट द मेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी इन टेस्ट का यूज करके हम मेटल के मेबिलिटी बता सकते हैं और साथ में कंडक्टिविटी को भी बता सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है हमें ये बताना है और उसके 2 एग्जाम्पल भी हमको बताना है। तो आंसर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके जो 2 एग्जाम्पल है वो क्या होंगे, 2 एग्जाम्पल है वो है PbO और दूसरा क्या है, दूसरा है Al2O3। यानी PbO का मतलब लीड ऑक्साइड और दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड के 2 एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 metals which will not। यानी 2 मेटल के नाम बताना है जो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे और 2 ऐसे मेटल के नाम बताना है जिनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो आंसर है 2 metals which displaces हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो 2 मेटल है जो क्या करेंगे, जो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, वो क्या है, फर्स्ट है जिंक और सेकंड है मैग्नीशियम। ठीक है, जिंक मतलब Zn और मैग्नीशियम मतलब Mg। तो कैसे, अब इनके जैसे हम रिएक्शन भी देख लेते हैं, ये दोनों के रिएक्शन है। तो हमने क्या लिखा है, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब Zn प्लस HCl, जब क्या करेगा, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड को फॉर्म करता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बताया था मैंने, मैग्नीशियम बताया था इसका मेटल। तो मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg प्लस HCl फॉर्म्स MgCl2 प्लस H2O। यानी मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड को फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये तो हो गया पहला इसका एग्जांपल। अब इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा गया था, सेकंड पार्ट क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कि 2 metal which will not displace hydrogen from dilute। मतलब 2 ऐसे मेटल जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, और वो क्या है, वो क्या है, वो होते हैं कॉपर और सिल्वर, यानी Cu और Ag। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं, Cu प्लस HCl फॉर्म्स नो रिएक्शन। यानी कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, Ag प्लस HCl फॉर्म्स क्या है, नो रिएक्शन। यानी सिल्वर हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड एंड द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक। मतलब जब भी हम कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम एनोड और कैथोड को क्यों लेते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक को क्यों लेते हैं, हमें ये बताना है। तो आंसर है इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M कैथोड। कैथोड को क्यों लेते हैं, कैथोड हमेशा प्योर मेटल होता है इसलिए लेते हैं। एनोड को क्यों लेते हैं, एनोड इम्प्योर होता है इसलिए लेते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, मेटल की क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है इसलिए लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर
9. Pratyush took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in the figure. प्रत्युष ने स्पैचुला में ना सल्फर पाउडर लिया और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई और साथ ही साथ में जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही थी उसके लिए उसने एक बीकर लिया और उसको क्या किया, उसको इन्वर्ट करके इस गैस को बीकर में फिल कर दिया, जैसे कि आप क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखते हैं। तो इसका जो ए पार्ट है वो पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, यानी ए पार्ट का क्वेश्चन क्या है, पार्ट का एक्शन क्या होगा, मतलब ए पार्ट के क्वेश्चन का मतलब है कि इसका एक्शन क्या होगा, किसका, गैस का, आपको ये बताना है। फर्स्ट क्या है, ड्राई लिटमस पेपर का, तो इसका आंसर होगा नो एक्शन और ड्राई लिटमस पेपर, यानी कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया ए पार्ट का आंसर। अब इसी में सेकंड पूछा गया है मॉइस्ट लिटमस पेपर का, तो उसका क्या होगा, S plus O2 forms SO2, यानी टर्न्स द लिटमस इनटू रेड, और फॉर्म्स क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, मतलब यहाँ पे लिटमस का कलर रेड कलर का होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब एसिड जब भी लिटमस पेपर में होगा तो कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसी में बी क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपको क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो वो क्या है, S plus O2 फॉर्म्स SO2 और दूसरा SO2 प्लस H2O फॉर्म्स H2SO3, यानी सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया और इसने सल्फर डाइऑक्साइड बना दी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। जो दूसरी है अब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, सल्फ्यूरियस एसिड बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस इसका इक्वेशन का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी दो ऐसे वेव्स बताने हैं कैसे कि हम ना आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो बताना है। तो फर्स्ट क्या होगा, 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, दो वेज क्या है, फर्स्ट है बाय पेंटिंग और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा गैल्वेनाइजेशन। तो पहले तो हम बाय पेंटिंग का पढ़ लेते हैं। जब when we apply paint on the iron, the supply of moisture air will stop, which prevent rusting. जब भी हम आयरन में पेंट करते हैं तो उस कंडीशन में जो आयरन है वो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से रस्टिंग स्टॉप हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोला था, दूसरा बोला था गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, कटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स विद जिंक प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग, मतलब इस प्रोसेस में जिंक के ऊपर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग करते हैं, तो ये रस्टिंग के फिनोमिना को प्रिवेंट करता है। तो ये दो वेज हो गए प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, मतलब कौन से ऑक्साइड फॉर्म होते हैं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो आंसर क्या है, व्हेन नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर फ्रॉम एसिड। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है जब भी हम नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, और ये जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड की फॉर्म करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, S plus O2 फॉर्म्स SO2, दूसरा SO2 plus H2O फॉर्म्स H2SO3, यानी जब सल्फर मतलब S, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब क्या करता है, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को बनाता है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और अब जब वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, और जब ये एसिडिक ऑक्साइड SO2, दूसरा रिएक्शन, ठीक है, SO2 वाटर का मतलब H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरियस एसिड को फॉर्म करेगा, जो कि क्या होगा, जो कि एसिडिक होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का
आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें गिव रीजन देना है, आपको रीजन देना है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले वो देख लेते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। यानी प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ज्वेलरी के साथ क्यों यूज करते हैं, आपको ये बताना है। मतलब हम इसको ज्वेलरी के साथ क्यों यूज करते हैं, ये बताओ। तो आंसर है they are used to make jewelry because they have metallic luster या चमक and also very less reactive, so not corded easily. प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड का यूज़ ज्वेलरी में इसलिए यूज़ करते हैं हम क्योंकि इसमें मेटेलिक लस्टर या चमक होती है, जिसमें ये क्या होता है, जिससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड लेस रिएक्टिव भी होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, इनमें कोरोजन नहीं होता। तो एक तो ये हो गया रीज़न, इसीलिए इनके क्या बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। ओके, अब इसका है बी पार्ट, जिसमें पूछा गया है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड केरोसिन ऑयल। सॉरी, इसमें अंडर लिखा गया है, ये अंडर नहीं है, ये केरोसिन है। तो क्वेश्चन का मतलब है सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, हमें ये बताना है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव in nature and when expressed to air and water it react with a lot of energy। मतलब क्यों करते हैं हम, क्योंकि मेटल ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जब भी हम इसको फ्रीली एक्सपोज कर देते हैं तो ये नेचर के साथ क्या करते हैं कि जो नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर हो सकते हैं। इसीलिए सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। तो ये तो था बी का आंसर। अब बढ़ते हैं हम सी में। सी में पूछा गया है एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। एल्युमिनियम का ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, फिर भी हम इसे कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, आपको ये बताना है, रीज़न देना है। तो आंसर है बिकॉज एल्युमिनियम मेटल इज कोरोजन रेजिस्ट एंड ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वी कैन एल्युमिनियम मेटल टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। मतलब क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम मेटल में ना बहुत ही कम लेस कोरोजन होता है और ये गुड कंडक्टर हीट होता है, इसीलिए हम एल्युमिनियम के यूटेंसिल को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम जी क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का ही पार्ट है, जिसमें पूछा गया है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, इनको हम यूजली इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें ये रीजन देना है। तो आंसर है दिस इज बिकॉज मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय यूजिंग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ अ कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स। मतलब क्योंकि मेटल को बड़ी आसानी से उनके ऑक्साइड ओर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस, इसीलिए हम सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, यू मस्ट हैव सीन tarnish copper vessel with the lemon or turmeric juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. मतलब जो भी कॉपर के बर्तन होते हैं उनको जब हम वॉश करते हैं, या तो हम लेमन से या इमली से या किसी भी खट्टी चीज़ों से, सोर सब्सटेंसेस से उसको वॉश करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, हमें ये बताना है। आखिर हम सोर सब्सटेंस का यूज़ क्यों करते हैं कॉपर को वॉश करने में, हमें ये बताना है। तो आंसर है बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस present in the atmosphere to form copper's carbonate, which is green in color, as a result of which the color of copper faded. So when copper carbonate react with citric acid, the effect is neutralizes acid and the copper vessel becomes a clean. मतलब क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि कॉपर एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ कॉपर रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट को बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से जो भी कॉपर वेसल होती है उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है और उसकी जो शाइनिंग होती है, उसका जो भी कलर होता है वो फेडेड हो जाता है और जो
कॉपर कार्बोनेट होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, तो जो बेसिक साइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो भी कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनी हुई होती है वो ग्रीन कलर की है, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, Cu प्लस CO2 फॉर्म CuSO3, मतलब Cu मतलब कॉपर, तो कॉपर ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। और जो ये बेसिक नेचर का होता है ना, क्या होता है, वो CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट है। ये जो बेसिक नेचर के हैं ये सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से जो लेयर फॉर्म होती है इसका जो इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज होता है और कॉपर वेसल क्लीन हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस में मेटल और नॉन मेटल को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आंसर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो प्रॉपर्टी के बेसिस में है वो क्या है। फर्स्ट है मेटल्स के बारे में देखते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म्स कैटाइन, यानी इसका मतलब यह है कि मेटल ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव को शो करते हैं और हमेशा कैटाइन की फॉर्म में ही होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, Na पॉजिटिव और Mg डबल पॉजिटिव। अब हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो नेगेटिव फॉर्म्स एनाइन, यानी जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को शो करते हैं और एनाइन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मेटल किसकी फॉर्म्स में होते हैं, कैटाइन की, और नॉन मेटल किसकी फॉर्म्स में होते हैं, एनाइन की। और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को शो करता है और नॉन मेटल किसको शो करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को शो करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल का, वो है क्लोरीन नेगेटिव और सल्फर के पास ट्वाइस नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके एग्जाम्पल। अब मेटल में क्या होता है, मेटल का है सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी नॉन मेटल कौन से एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। अब इसका थर्ड क्या है, का मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं फोर्थ का। Na प्लस H2O फॉर्म्स NaOH प्लस H2, यानी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो हो गया मेटल का। अब हम बढ़ते हैं नॉन मेटल का थर्ड पार्ट। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी जो नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ca प्लस H2O फॉर्म्स नो रिएक्शन, यानी कार्बन अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गया मेटल एंड नॉन मेटल का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो जो ये क्वेश्चन 15 है ये बहुत ज़रा लंबा है, बट इसका जो आंसर है वो थोड़ा छोटा है। तो क्वेश्चन 15 है, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक the glitter of a gold and dull gold ornament. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like a new, but there was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? एक लेडी ने अपने डल ऑर्नामेंट एक मैन को दिए। उस मैन ने उस गोल्ड ऑर्नामेंट को एक सॉल्यूशन में ड्रॉप किया। तो जब गोल्ड का जो ऑर्नामेंट था जिस सॉल्यूशन में उसको ड्रॉप किया, वो जो गोल्ड का जो वेट था वो वेट क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताएं कि उसने कौन से सॉल्यूशन का यूज़ किया जिससे वो क्या हो गया, जिससे वो गोल्ड का वेट रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर है लेडी डल गोल्ड ऑर्नामेंट। तो जो लेडी थी उसने डल यानी पुराना सा खराब सा गोल्ड ऑर्नामेंट एक मैन को दिया, ठीक है। मैन ने उस गोल्ड ऑर्नामेंट को पकड़ा और फिर क्या किया, उसने क्या किया, 3 पार्ट्स HCl और 1 पार्ट HNO3, यानी मैन ने एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज़ किया जो कि
3 पार्ट HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड से बना है और 1 पार्ट HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो भी ऑर्नामेंट होते हैं उसका क्या होता है, उसका वेट रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए उस लेडी का जो डल गोल्ड ऑर्नामेंट था वो क्या हो गया, उसका वेट रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि वो 3 पार्ट्स का था, 3 पार्ट HCl था और 1 पार्ट HNO3 था। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड था, इसलिए उसका वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और वो सॉल्यूशन क्या था, एक्वा रेजिया। ओके, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। यानी जब भी हम हॉट वाटर टैंक को बनाते हैं तो उसमें कॉपर का यूज करते हैं, स्टील का नहीं, उसका हमें रीजन देना है। तो आंसर है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन सो इट विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मोरेओवर स्टील an alloy of iron react with not water streams and corrode the tanks। मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, यानी वैसे तो वो क्या होता है, लेस होता है, मगर वो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो हॉट वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन वो शो नहीं करता। इसीलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं, हम किसका यूज़ नहीं करते, स्टील का यूज़ नहीं करते या आयरन का यूज़ नहीं करते, हम कॉपर का यूज़ करते हैं हॉट वाटर टैंक में। तो ओके, तो ये थे क्वेश्चन आंसर और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के थे। अभी तो ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो भी आएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको क्लास 10 के और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए जैसे इंग्लिश के, साइंस के या सोशल के, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर थैंक यू।